मैं हूं ज़हीर अहमद मलिक, जी किडनी टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में कहा था कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गुर्दा को। गुर्दा होता क्या है, उसके क्या काम होते हैं और वो कौन से अमूर सर अंजाम देता है और उसकी कितनी खसूसियत है हमारे जिस्म में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, ना कि डॉक्टर। और दूसरा, मैं खुद पेशेंट हूँ। मैं आपसे सिर्फ अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करूंगा ताकि आप अपने आप को कैसे बचा सके इन बीमारियों से। इसमें मेरा हरगिज कोई ऐसा मतलब नहीं होगा कि आप मेरी मर्जी के डॉक्टर से चेक कराएं या आप मेरी मर्जी की दवाइयां खाएं या मेरी मर्जी की लैब में जाएं टेस्ट करवाने के लिए या आप मेरी मर्जी के डायलिसिस यूनिट में जाएं डायलिसिस कराने के लिए। ऐसा बिल्कुल कोई किसी किस्म का इरादा नहीं है, बल्कि आप लोगों को अवेयर करना कि आपके करीब कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा डॉक्टर बैठता है जो गुर्दों की देखभाल कर सकता है, कौन सी लैब है जो आपको डिस्काउंट दे सकती है, आपके फ्री इन्वेस्टिगेशंस कर सकती है जो टेस्ट होते हैं, या कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे आपके फ्री या कुछ पैसों के एवज आपके डायलिसिस हो सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं गुर्दा। गुर्दा एक हैरत अंगेज उज़्व है हमारे जिस्म के अंदर। इसको वाइटल ऑर्गन भी कहते हैं, यानी ये जिंदगी प्रोवाइड करने वाला एक अज़ा होता है। इसके बगैर जिंदगी नामुमकिन अगर दोनों गुर्दे निकाल दिए जाएं तो। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जो गुर्दा है वो काम क्या करता है, हमारे जिस्म में से जहरीले मादे जितने भी हैं उनको बाहर निकालने के साथ साथ हमारे जिस्म को सेहतमंद और तंदुरुस्त भी रखता है। और गुर्दों का सिर्फ यही काम नहीं है कि वो जहरीले मवाद को बाहर निकाले, बल्कि वो जिस्म में मौजूद खून के प्रेशर, सियाल मादों और मादनियात को चलाने का भी काम करते हैं। और हम में से बेशतर लोग, मोस्टली 99% कह लें, बल्कि ज्यादा कह लें 100% भी कह सकते हैं, लोग दो गुर्दों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन इस सारे काम को सर अंजाम देने के लिए एक गुर्दा भी काफी है। तो यही आपने बात याद रखनी। अगली वीडियोस में मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा कि एक गुर्दे वाली बात क्या थी। और जो जो खासकर जो पेशेंट्स हैं डायबिटीज मेलाइटिस, अच्छा इसमें भी दो तरह की शुगर होती है, एक हाइपो होती है और एक हाइपर होती है। यानी शुगर, लो शुगर के मरीज भी होते हैं और हाई शुगर के मरीज भी होते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में वो शुगर होती है, डायबिटीज होती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के भी दो तरह के मरीज होते हैं, एक हाइपोटेंशन, एक हाइपरटेंशन। यानी लो शुगर ब्लड प्रेशर के भी मरीज होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर के भी मरीज होते हैं। और तीसरा है ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा भी, ये तीन चीजें ऐसी हैं कि आपको बहुत जल्दी गुर्दों की दायमी बीमारी की तरफ ले जाती हैं, जहां से आपका फिर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपको पता नहीं होता आपको इस बीमारी के बारे में। लोग टाल देते हैं, या जब तक वो मतलब चारपाई पे नहीं जाते एक तरह से, तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते चेक करवाने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आपको जरा सी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको फौरन से इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जो जो गुर्दा है, जो गुर्दा है वो जहरीले मवाद जो निकालता है, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर भी होता है। अगर खून का प्रेशर ज्यादा हाई हुआ हुआ है तो वो ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर सकेगा जो हमारे जहरीले मादे हैं जिस्म से। और इसी तरह अगर लो है तो भी वो फिल्टर नहीं कर सकेगा, उसमें वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, फंस जाएगा जो जहरीले मादे हैं। या जो तेज ब्लड प्रेशर की वजह से वो वही गंदा खून बार बार फिर हमारे जिस्म में गुर्दों से होकर जाता रहेगा, तो हमारी तबीयत खराब रहेगी, जिसकी बहुत सारी अलामात है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ गुर्दे का टॉपिक है। तो ये चैनल बनाने का जो मकसद वो ये है कि आप अपनी बीमारी के बारे में बेहतर तरीके से जान सकें और इस बीमारी के आने से पहले आपको पता होना चाहिए और आप इससे बेहतरीन तरीके से निपट सकें और जल्द से जल्द आप अपने इलाज के लिए जाएं। लोगों को इलाज के ऊपर लेके जाना बड़ा मुश्किल है कि यार आपके डायलिसिस होने हैं या आपका ट्रांसप्लांट होना है या आपकी पेरिटोनियल डायलिसिस, पेट वाले डायलिसिस होने हैं या आपको हॉस्पिटलाइज करेंगे या आपकी किडनी बायोप्सी होने, लोग डर जाते नहीं है। तो इस चैनल का यही मकसद है कि आप जल्द से जल्द इलाज की तरफ जाए, ना कि आप बच सके और अपनी एक बेहतरीन जिंदगी जी सके। तो गुर्दे के ये तो थे बेसिक फंक्शंस के, वो ब्लड को फिल्टर करता है और जहरीले मादे बाहर निकालता है और खून के प्रेशर को कंट्रोल करता है और सियाल मादों और मादनियात को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। तो इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।